भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और भाई मंडे नाइट रॉ का इवेंट सच में शानदार था। इसी स्टार्टिंग में हमें पहले लोगन पॉल आते हुए दिखते हैं। लोगन पॉल सिंपल सी बकवास मार रहे होते हैं कि मैं जे उसो को मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है। गुंथर कहते हैं कि मुझे अपना रीमैच WWE टाइटल के लिए चाहिए, इसलिए तुम उसे नहीं हराओगे, मैं तुम्हें हराऊंगा। अगर तुम सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जीत भी जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे भी लड़ने को तैयार हूँ, अपनी चैंपियनशिप वापस लूँगा। इसे देखकर लोगन पॉल डर जाते हैं और गुंथर रिंग से बाहर चले ही जाते हैं। तभी पीछे से हमें जे उसो देखने को मिल जाते हैं। जे उसो आकर अपना बदला ले लेते हैं जो और एक सुपर किक जड़ देते हैं लोगन पॉल को। उसके बाद लोगन पॉल वहीं धराशायी हो जाते हैं। उसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस पेंटा का मैच जजमेंट डे के खिलाफ देखने को मिलता है, जिसमें कलीटो काफ़ी इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं एजे स्टाइल पर। एजे स्टाइल को पीट भी रहे होते हैं, लेकिन जैसे मर्जी करके एजे स्टाइल और पेंटा ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन पीछे से जैक केबल का मास्क वाला रूप आकर पेंटा पे अटैक कर देता है और उसके साथ ही वो एजे स्टाइल पर भी अटैक करता है, जिसे जजमेंट डे डोमिनेट कर देती है एजे स्टाइल और पेंटा को। उसके बाद हमें बैक स्टेज सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को कह रहे होते हैं कि आज ब्रॉन ब्रेकर सर जे उसो को तबाह कर देगा और तुम्हारे लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बहुत ही शानदार मौका है टाइटल जीतने का। उसके बाद तुम उसे उसके खिलाफ, तुम गुंथर के खिलाफ डिफेंड करोगे। उसके बाद तुमको मेरे पास आना पड़ेगा कि मैं हूँ सबसे ग्रेटेस्ट, और एंड में मैं ये टाइटल मेरे पास आएगा। तुम्हारे पास मौका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जीतने का। इसके बाद हमें बेकी लिंच का मैच और रॉक्सन प्रेस का मैच और एक और सुपरस्टार का मैच देखने को मिलता है, जिसमें रॉक्सन प्रेस बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाती है। आपको बता दें इस मैच में लाइला वेलकैरिया आकर बेकी लिंच पर अपना अटैक कर देती है, जिसके कारण रॉक्सन प्रेस ये मैच जीत जाती है। उसके बाद हमें अकीरा टोरियामा रूसीव के लिए मैच मांगने जाते हैं रूसीव के अगेंस्ट। उसके बाद जैक केबल आते हैं कि तुम इसे मैच क्यों दे रहे हो, ये तो खत्म हो जाएगा ये बात। उसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर की चमचे का ग्रेसन वॉलर का मैच उसके बाद शेमस के खिलाफ देखने को मिला है, जिसमें ऑस्टिन थेरी ग्रेसन वॉलर को बचा नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें पीटता देखकर खुश हो रहे थे। और हमें लगता है कि इन दोनों की राइवलरी खत्म हो जाए, दोस्ती अब खत्म होने वाली है। उसके बाद हमें लोगन पॉल का फिर से सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद गुंथर सेथ रॉलिंस के पास आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें मौका ज़रूर मिलेगा, पर एंड में मैं ही सबको हरा दूंगा। उसके बाद हमें रिया रिप्ली का भी मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच देखने को मिलता है, जिसमें रिया रिप्ली जैसे मर्जी करके सभी दो मेल सुपरस्टार को डोमिनेट कर देती है और एंड में वो जीत जाती हैं और मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। उसके बाद हमें न्यू डे का बकवास सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें न्यू डे कहते हैं कि हमारे टक्कर का यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद सबसे मेन सेगमेंट आता है, जिसमें जजमेंट डे जीत की खुशी मना रहे होते हैं। उसके बाद फिन बैलर रॉक्सन प्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे जजमेंट डे में। रॉक्सन प्रेस आकर कहती है कि मुझे जजमेंट डे का पूरा मेंबर नहीं बनना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उसके बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए उस चिकन नामक कोई डिश लेके आती है। उसके बाद बाकी लोगों के लिए भी गिफ्ट लेके आती है। इसके बाद रकेल ये देखकर खुश नहीं होती है। उसके बाद रकेल कहती है कि लिव मॉर्गन तुम्हें आकर ज़रूर देखेगी। उसके बाद हमें मेन इवेंट में जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह डोमिनेट कर रहे होते हैं जे उसो को, पर आप जानते हैं कि जे उसो WWE वर्ल्ड चैंपियन है, तो जे उसो को कमज़ोर WWE नहीं दिखा सकती, इसलिए एंड में जे उसो जैसे मर्जी कर ब्रॉन ब्रेकर हराने की कोशिश करते हैं। इसमें पॉल हेमन अपना इंटरफेरेंस करते हैं, लोगन पॉल चेयर भी चक्कर आते हैं। उसके बाद जे उसो पॉल हेमन पर अटैक करने वाले होते हैं और पॉल हेमन भी अपना कोट उतार कर रेडी हो रहे हैं। पीछे से हमें सेथ रॉलिंस की अटैक करते हैं। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर उन्हें मार ही रहे होते हैं। उसके बाद हमें सैमी ज़ेन और सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। सैमी ज़ेन और सीएम पंक आकर इन दोनों को बड़ी बुरी तरह धोते हैं और उसके बाद वो रिंग्स के बाहर भी लड़ने लग जाते हैं। आपको बता दें इस मौके का फ़ायदा उठाकर लोगन पॉल फिर से जो उसो पर अटैक कर देते हैं। सो आज का मंडे नाइट रॉ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।